जय श्री कृष्ण दोस्तों आज एक ऐसे दुख की बात करेंगे जो हम सबके जीवन में आता ही है। आप, मैं या कोई भी इंसान हो अपने जीवन काल में इस दुख से गुजरेगा ही। यही इस जीवन की सच्चाई है और नियम है। चलिए इसे कहानी से जानते हैं और ये भी जानते हैं कैसे हम सब इससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, जो कहानी अब आप सुनने वाले हो वो सच्ची तो नहीं है, बल्कि ये एक सिंबॉलिक कहानी है। इस कहानी के बाद मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने सच में इस कहानी की तरह ही किया था। आपने सही सुना, जैसे इस कहानी में बताया गया है कुछ वैसे ही इस इंसान ने सच में किया। ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। तो सीधा आते हैं सिंबॉलिक कहानी पर। एक मूर्तिकार था। उस काल में इस मूर्तिकार से बेहतर मूर्ति पूरे विश्व में कोई नहीं बना सकता था। इस मूर्तिकार की ख्याति दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक बार प्रदेश के राजा ने मूर्तिकार को स्वयं की मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई कि सारी जनता देख के दंग रह गई। एक दिन राजा एक तरफ स्वयं बिना हिले बैठ गए और दूसरी तरफ इस मूर्ति को रख दिया और जनता से पूछा गया मूर्ति कौन सी है और राजा कौन है। जनता के साथ साथ बड़े बड़े विद्वान भी इस सभा में उपस्थित हुए, परंतु कोई भी इस बात की पहचान ना कर सका कि मूर्ति कौन है और असल राजा कौन है। राजा ने खुश होकर मूर्तिकार को हीरे जवाहरात इनाम में दिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राजा ने कई वैद्य को दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य राजा के बेटे को ठीक ना कर पाया। दिन प्रतिदिन राजा के बेटे की तबीयत खराब होती जा रही थी। राजा हर रोज बेटे को कमजोर होते अपने सामने देख रहा था। राजकुमार अब इतना कमजोर हो गया था कि वो अब चल फिर भी नहीं सकता था। वो बिस्तर पर ही लेटा रहता था। राजा के सभी प्रयत्न विफल हो रहे थे। तो एक दिन बहुत बड़े विद्वान ने राजा को स्पष्ट बता दिया कि इस बीमारी का इलाज संभव ही नहीं है और राजकुमार की उम्र अब केवल 6 महीने की रह गई है। राजा किसी भी कीमत पर अपने इकलौते लड़के को खोना नहीं चाहता था। बहुत विद्वानों से राजा ने मृत्यु का कोई इलाज ढूंढने को कहा, परंतु कोई भी ऐसा करने में सफल ना हो सका। फिर राजा को मूर्तिकार की याद आई। राजा ने एक अजीब सा खेल मृत्यु के साथ खेलने की सोची। राजा ने मूर्तिकार को आदेश दिया, जल्दी से जल्दी राजकुमार के जैसे दिखने वाली 20 मूर्तियां बनाई जाएं। बदले में राजा ने मूर्तिकार को सोने चांदी से तोलने का प्रलोभन दिया। मूर्तिकार ने राजकुमार के जैसे दिखने वाली 20 मूर्तियां बनाई और उन सबको राजकुमार के बिस्तर के साथ ही लेटा दिया गया। आखिर वो दिन आ गया जब राजकुमार को यमदूत लेने आए। यमदूत ने देखा राजकुमार जैसे 20 और लोग बिस्तर पर लेटे हैं। यमदूत पहले तो थोड़ा उलझन में पड़ गए। यमदूत को कुछ भी समझ नहीं आया आखिर कौन से व्यक्ति को लेकर जाना है। फिर यमदूत थोड़ा मुस्कुराए। अब यमदूत ने सोचा, अपने बेटे को बचाने के लिए ये राजा मेरे साथ खेल खेल रहा है, क्यों ना मैं भी इसके साथ एक खेल खेलूं। यमदूत ने राजा को दर्शन दे दिए और यमदूत जोर जोर के हंसने लगा। अब यमदूत बोला, राजा जी, मैंने पहचान लिया कौन सा पुत्र है तुम्हारा। जैसे ही राजा ने यमदूत के शब्द सुने, राजा की नजर राजकुमार की तरफ दौड़ी और राजा की नजरों ने यमदूत को बता दिया कि राजा का पुत्र कौन है। राजा अपने पुत्र को मृत्यु से नहीं बचा पाया। दोस्तों, आज तक कोई भी वैज्ञानिक मृत्यु की काट नहीं निकाल पाए। पॉप गायक माइकल जैक्सन ने भी एक कोशिश की थी लंबे समय तक जीने की। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने का लक्ष्य रखते थे। वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, बल्कि दस्ताने पहनकर रखते थे ताकि कोई इन्फेक्शन किसी के छूने से ना हो जाए। उनके साथ हमेशा डॉक्टर्स की एक टीम रहती थी जो हर रोज उनकी जांच किया करती थी। उनके खाने में कुछ गलत ना आ जाए, इसके लिए उनका खाना लेबोरेटरी से चेक होकर ही उनको दिया जाता था। माइकल ने मृत्यु को चकमा देने के लिए पूरे इंतजाम किए। उन्होंने एक ऑक्सीजन का चैम्बर बनवाया जिसमें वो सोते थे ताकि उनकी उम्र लंबी हो सके। परंतु माइकल 50 साल के होने पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जब माइकल की मृत्यु हुई, उनके पास एक डॉक्टर्स की पूरी
टीम थी ये टीम भी उनको नहीं बचा पाई। दोस्तों मेरे से हमारी एक व्यूअर ने पूछा था कि कोरोना की वजह से उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए और वो इस दर्द को नहीं भूल पा रहे। ये दुख हम सभी को अपने जीवन में सहना पड़ता है जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। इसके लिए हमें 3 फैक्ट्स हमेशा याद रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे हम लोग पुराने फटे कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा पुराना शरीर उतार कर नया शरीर धारण करती है। हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो मृत्यु तो संभव ही नहीं। हम लोग शरीर की मृत्यु को नहीं रोक सकते। जो हम कर सकते हैं वो है कि हम मृत के लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भारतीय अध्यात्म के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एकदम से नया शरीर धारण नहीं करती। आत्मा कुछ समय के लिए परिजनों के पास ही रहती है और जब हम उनसे बहुत अधिक मोह रखते हैं तो उनको भी हमें छोड़ते हुए बहुत दुख होता है, तो उनको भी दुख ना पहुंचे। इसके लिए सही तो यही है कि हम मोह ना रखते हुए श्री कृष्ण की बताई हुई बात याद रखें कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। हरे कृष्णा।